बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आपके माननीय नेताजी का भी कहना है कि पूरे बिहार में जैसा स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो यह स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट चीटर है। ये कहाँ तक सच्चाई है? हमारे यहाँ तो एक कहावत है मगही में कि कर्जा लेके कर्ज लगावे बुड़बक नंबर 3। तो ये बुड़बक नंबर 3 वाली बात कर रहे हैं। और हम नीतीश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, ये तेजस्वी यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल है। तेजस्वी यादव जी कमर कस के तैयार है। और हमारे 1 महीने का बिजली खपत जो था वो खर्चा था 500 रुपए का। अभी यंत्र उतना ही है, बिजली का खपत उपयोग उतना ही हो रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद सीधे जो है वो 700 से 800 रुपया इसका की भयावहता का शायद अनुमान नहीं है। कहने को तो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, बिहार के सत्ता की बागडोर उनके हाथों में है, लेकिन सत्ता का संचालन जो है कुछ तथाकथित गिने चुने नौकरशाहों के हाथ में है। यह स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है ना, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहाँ की आबादी लगभग 18 करोड़ है, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी कहना है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बिल्कुल 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 वही बात मैं कह रहा हूँ। उसी पे लालू यादव जी कहे थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गाँव चाहिए। आप स्मार्ट गाँव की बात कर रहे हैं, तो हमारे नेता की जो मंशा थी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव की कि उन्होंने कहा था कि हमको। नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश मिलन और आप देख रहे हैं ताप राइट बिहार। मित्रों, अभी हमारी मौजूदगी है टिकारी प्रखंड के जिला अध्यक्ष माननीय सुभाष यादव जी। आइए इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर, आपने कल जो है आप लोग पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आपके माननीय नेताजी का भी कहना है कि पूरे बिहार में जैसा स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो यह स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि स्मार्ट चीटर है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के आम आवाम से लगातार जुड़े रहे। हमारी पार्टी और हमारे नेता की हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो बिहार के आम आवाम है, जो शोषित वंचित दलित पिछड़े समाज के जो लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, उसको वाजिब हक अधिकार मिले। अभी स्मार्ट मीटर की जो आप बात कर रहे हैं, आप सिर्फ स्मार्ट चीटर कह रहे हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। हमारे नेता कहते हैं मीटर नुमा स्मार्ट चीटर। अच्छा, मीटर नुमा स्मार्ट चीटर कहते हैं इसको। तो ये जो बिजली विभाग द्वारा अभी स्मार्ट चीटर, हम अपने नेता के शब्दों में इस बात को कह रहे हैं, जो लगाया जा रहा है, ये बिहार की जनता पर अतिरिक्त बोझ है, ये दिया जा रहा है। उनका जेब काटने की नियत से, गरीब जनता को और प्रताड़ित करने की नियत से, हमको सबको, आपको भी पता है, भले आप पत्रकार हैं लेकिन पत्रकार से पहले इस बिहार के नागरिक हैं आप। आपको भी पता है कि बिहार राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम है। यूं कहें हम लोग कि बिहार भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है, सबसे पिछड़ा राज्य है। इस परिस्थिति में यहाँ बेरोजगारी का आलम चरम पर है और गरीबी चरम पर है। इस परिस्थिति में स्मार्ट मीटर लगा करके और यहाँ के जो बिजली उपभोक्ता हैं, यहाँ का जो गरीब लोग है, उसको फिर से एक बार आर्थिक बोझ दे करके उसका दोहन और शोषण करने की मंशा के साथ जो है ये लाया गया स्मार्ट मीटर। ऐसा नहीं है कि यहाँ मीटर पहले नहीं लगा हुआ था या बाकी राज्यों में मीटर नहीं लगा हुआ। जब मीटर लगा हुआ तो स्मार्ट मीटर लगाने की क्या औचित्य रह गई? सवाल है कि बिहार जहाँ पिछड़े पंक्ति में खड़ा है, विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर सबसे आगे है, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे पीछे है। एक से एक समृद्ध राज्य हैं भारत में, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात जैसे भी राज्य हैं, वहाँ स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है वो बहुत शिथिल है या बहुत कम लगाया गया है। बिहार में 2,76,00,000 हाउस होल्ड है, 2,76,00,000 परिवार आप कह सकते हैं। इस 2,76,00,000 परिवार वाले राज्य में 2 करोड़ से, प्रथम चरण में 2 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है सरकार की। ये लूट योजना है। हम तो कहते हैं कि जितना भी भारतवर्ष में योजना चलाया जा रहा है, जिसका नाम के आगे स्मार्ट लगा हुआ है, चाहे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सड़क, स्मार्ट कार्ड, ये स्मार्ट तरीके से नागरिकों को जेब काटने का ये योजना है। जैसे आपके यहाँ देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी कहना है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बिल्कुल 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 वही बात मैं कह रहा हूँ। उसी पे लालू यादव जी कहे थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि स्मार्ट गाँव चाहिए। आप स्मार्ट गाँव की बात कर रहे हैं, तो हमारे नेता की जो मंशा थी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव की कि उन्होंने कहा था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गाँव चाहिए। तो स्मार्ट गाँव बनेगा कैसे? वहाँ का जो आधारभूत संरचना है गाँव का,
उस गांव के आधारभूत संरचना में, उस गांव में निवास करने वाले लोगों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करके, उसके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करके, उसको रोजगार मुहैया करा करके, यानी ओवरऑल कहें कि उसके जीवन स्तर को अपग्रेड करके, जीवन स्तर को ऊपर उठा करके हम गांव को भी, चूंकि भारत गांवों का देश है, भारत में 80% से अधिक आबादी जो है गांव में निवास करती है। तो वैसी परिस्थिति में अगर हम गांव को स्मार्ट बना देंगे, गांव के में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर उनका जीवन स्तर को हम लोग ज्यादा विकसित कर देंगे तो स्वाभाविक तौर पर गांव हमारा स्मार्ट बनेगा। और जब भारत का गांव, बिहार का गांव जब स्मार्ट बनेगा तब पूरा देश स्मार्ट बनेगा। तो हमारे नेता की मंशा ये थी और उनके कहने का मतलब ये था। बात भी स्मार्ट मीटर की हो रही है। स्मार्ट मीटर की भयावहता का शायद अनुमान नहीं है। कहने को तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के सत्ता की बागडोर उनके हाथों में है, लेकिन सत्ता का संचालन जो है कुछ तथाकथित गिने चुने नौकरशाहों के हाथ में है। यह स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है ना, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां की आबादी लगभग 18 करोड़ है, वहां मात्र अब तक 11 लाख ही स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, जबकि बिहार जैसे राज्य में, गरीब और पिछड़े राज्य में, यहां 50 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके। समझ लीजिए कि मतलब किस गति से, किस स्पीड से यहां लगाने का काम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपको भी पता होगा, संजीव हंस जिनके हाथों में बिजली विभाग की जिम्मेवारी, जवाबदेही है, वो 80 लाख रुपए का एक मर्सिडीज कार लेते हैं कि बतौर गिफ्ट। किससे? जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसियां हैं, जो फर्म है, जो कंपनी है। और जो कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने वाली कौन है? अडानी जी की कंपनी है, एक नागार्जुन इंफ्रास्ट्रक्चर करके कंपनी है। ये तो देखने वाली चीज है कि कार दिखाई दे रहा है, लेकिन बिना दिखाई देने वाली चीजों में क्या कुछ गिफ्ट लिया होगा, न सिर्फ संजीव हंस ने बल्कि सत्ता में बैठे मंत्री, माननीय मंत्रियों ने और बड़े बड़े अफसरों ने, इसका हम सहज अनुमान लगा सकते हो। इसका बोझ कहाँ जा रहा है? इस देश के गरीब नागरिक पर, इस राज्य के गरीब नागरिकों पर। अभी कई साथियों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा ये बात आई है कि पहले जैसे ये हमारे यहाँ तो एक कहावत है मगही में कि कर्जा लेके करज लगावे बुड़बक नंबर 3। तो ये बुड़बक नंबर 3 वाली बात कर रहे हैं। और हम घर में, जिस घर में आप बैठे हैं, यहाँ बिजली के जो ऑपरेटर्स हैं, जो बिजली के जो यहाँ पर यंत्र लगे हुए हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो पारंपरिक मीटर लगा हुआ है घर में, तो 1 महीने का बिजली खपत जो था वो खर्चा था 500 रुपए का। अभी यंत्र उतना ही है, बिजली का खपत उपयोग उतना ही हो रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद सीधे जो है वो 700 से 800 रुपया इसका प्रति महीने का जो है बिजली बिल आ रहा है। यानी कि एक्चुअल में यह स्मार्ट मीटर या स्मार्ट मीटर है? बिल्कुल स्मार्ट मीटर है। 1.5 गुना से 2 गुना बिहार में वैसे भी बिजली का दर जो है बाकी राज्य की तुलना में जो है ज्यादा है। यहाँ 8 रुपए एवरेज जो है, 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से उपभोक्ताओं को बिजली दी जाती है। एक और बात जानकारी आई है सामने कि हमारे राज्य बिहार के जो तथाकथित सुशासन सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, या सुशासन की जो सरकार है, ये 8 रुपए की दर से बिजली खरीदते हैं, 8 रुपए की दर से, और दूसरे राज्यों को वाहवाही लूटने के लिए झूठ मूठ का 4 रुपए की दर से बिजली बेचते हैं। अच्छा। ये इसलिए ताकि कहने में इनको आए कि हम बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 8 रुपए की दर से बिजली खरीद के और 4 रुपए की दर से, और इसका बोझ कहां पड़ रहा है? इससे प्रभावित कौन हो रहे हैं? बिहार के लोग, बिहार के आम आवाम, किसान कृषि फीडर के नाम पर कहते हैं कि सारा कृषि फीडर हमने एक अलग पैरेलल बना दिया, ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन कर दिया, खेती जो है पूरी तरह से हम बिजली दे करके, और खेती का जो कृषि सिंचाई जो है बिजली से हम करवा रहे हैं, लेकिन मात्र 8 घंटे से भी कम बिजली दे करके। अभी खरीफ का मौसम है, धान का मौसम है, अच्छी बारिश दक्षिण बिहार में नहीं हुई है, किसान टकटकी लगा करके बैठा हुआ है कि कब बिजली आएगा। और नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? 4 रुपए की दर से बिजली दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो एक कहावत है मगही में कि कर्जा लेके करज लगावे बुड़बक नंबर 3। तो ये बुड़बक नंबर 3 वाली बात कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार जी बुड़बक नंबर 3 स्वयं न बन करके बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और ये सारा आर्थिक बोझ किसके ऊपर जा रहा है? नीतीश कुमार के घर से थोड़ी देना। अरे इस राज्य की जनता ने आपको सत्ता की बागडोर सौंपी है इसलिए कि उनका जीवन आप बेहतर बना सकें, लेकिन आप कर क्या रहे हैं कि इनके हिस्से का जो बिजली था उसको अधिक मूल्य पर खरीद करके और कम मूल्य पर दूसरों राज्यों को बेच रहे हैं, और जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है स्मार्ट मीटर लगा करके और बिहार के गरीब आम आवाम से आप वसूलना चाहते हैं। तो हम नीतीश कुमार जी को आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी दे देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, ये तेजस्वी यादव जी का राष्ट्रीय जनता दल है। तेजस्वी यादव जी कमर कस के तैयार है और हमारी पार्टी की
पॉलिसी है, हमारी पार्टी का सिद्धांत है सामाजिक न्याय का। हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल वर्षों से आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और अब नए दौर में नई ऊर्जा के साथ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो है बिहार के आम आवाम के लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस के तैयार है। अब आप लोग अगला कदम क्या उठाइएगा? जैसे आप और आपके नेता लोग कल जो है पूरे बिहार में धरना दे रहे थे, अगर इससे भी नहीं कुछ हुआ तो फिर आप लोग अगला कदम क्या उठाइएगा? मैंने पहले ही कहा कि ये जन सरोकार से जुड़ा हुआ मामला है और राष्ट्रीय जनता दल जन सरोकार से जुड़ी हुई पार्टी है। जहां पर भी इस राज्य के नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी अगर सामने आती है तो उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल लड़ने के लिए तैयार है। और ये स्मार्ट मीटर का जहां तक सवाल है, हमने सांकेतिक धरना दिया है और धरना देकर के राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी मंशा स्पष्ट की है, हमारे नेता ने अपनी मंशा स्पष्ट की है कि ये बिहार के गरीब जनता को जो लूटने वाली योजना है इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो कल प्रखंड मुख्यालय पर हुआ है, कल जिला मुख्यालय पर भी होगा, परसों राजभवन मार्च को घेरा जाएगा, विधानसभा का घेराव होगा और हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदन में भी सरकार के नुमाइंदों से दो हाथ करने के लिए कमर कस के तैयार हैं। यानी कहने का मतलब कि जब तक इस स्मार्ट मीटर योजना को वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक राष्ट्रीय जनता दल का संघर्ष जो है लगातार जारी रहेगा। जैसा कि सुना आप लोगों ने कि जब तक स्मार्ट मीटर का जो है ये संज्ञान नहीं लिया जाता है, इन लोगों को जो प्रदर्शन जारी रहेगी। अभी प्रखंड मुख्यालय पर है, फिर जिला स्तर पर होगी, फिर राज्य स्तर पर होगी, साफ तौर पर इन्होंने कहा। बात बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।